दोस्तों, आप ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? वट वुड यू कॉल सच ए पर्सन हु मेक्स प्रोग्रेस और हु सेव्स द लाइफ ऑफ नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट फोर, बट 5 डिफरेंट पीपल अराउंड हिम? ऐसे इंसान को आप दोस्तों क्या बोलोगे? अरिस्टोक्रेट। नहीं दोस्तों, कुछ और बोलेंगे। वी आर नॉट दैट सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल। हम दोस्तों अपने आसपास के जो बबल है उससे भी बाहर देख सकती है। क्या बोलोगे दोस्तों आप ऐसे बंदे को? दोस्तों ऐसे बंदे को हम बोलेंगे सेवियर या फिर प्रोग्रेसिव पर्सन, जो कि दोस्तों सबकी लाइफ में बढ़िया ऐसे पोटेंशियल पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आता है। और ऐसे दोस्तों टाटा मोटर्स का नया वाला 1.5 लीटर वाला इंजन है, जो कि एक गाड़ी में नहीं बल्कि पोटेंशियली आने वाले कुछ महीने के अंदर ही 5 डिफरेंट गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। लिटरली 5 डिफरेंट गाड़ियों के अंदर। अब आप में से काफी लोग बोलोगे कि भाई इतनी तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां ही नहीं आती जिसके अंदर इस वाले इंजन को डाला जा सके, तो दूसरी ब्रांड की गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होगा। अभी लिटरली कुछ महीने पहले तक टाटा मोटर्स दूसरों से अपने इंजन को ले रहे थे, मतलब दूसरे ब्रांड से। अब अपने इंजन को वो दूसरे ब्रांड्स को देने वाले हैं। लिटरली दूसरे ब्रांड्स इनके इंजन को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। और बढ़िया दोस्तों अपनी गाड़ियों को पेट्रोल ड्रिवन बनाएंगे। और जो ले रहे हैं ना इनसे इंजन, वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले इनको इंजन दिया था अपना। टिट फॉर टैट दोस्तों। और हाँ, वीडियो बाकी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में अराउंड 110 सब्सक्राइबर गेन हो चुके हैं अभी तक। देखते हैं इस वाली वीडियो में कितने होते हैं। लेट्स एम फॉर 350 सब्सक्राइबर। मैं आपको बताऊंगा कब तक हो गए, तो कर लेना दोस्तों। और अगर आप देखें 2023 वाले ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने इस वाले इंजन को डेब्यू करा था, अपना 1.5 लीटर वाला डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन, जिसमें 170 हॉर्स पावर आएगी, 280 एनएम का टॉर्क आएगा। और टाटा मोटर्स ने बोला था कि एकदम ऐसे बढ़िया पोटेंशियल परफॉर्मेंस रिच इंजन है, जो कि इनकी बढ़िया ऐसे फ्लैगशिप वाली गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होगा। और साथ ही में इस इंजन में पावर तो बढ़िया है, साथ ही में इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी बढ़िया आने वाली है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ऐसे दिक्कत आने वाली है कि भाई 6 की एवरेज है। एटलीस्ट टाटा मोटर पीपल वर सेइंग दैट यू विल गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी। पर दोस्तों अगर आप देखें, इसके 2.5 साल बाद कुछ हुआ नहीं, 2 साल तक कुछ हुआ नहीं। अब दोस्तों फाइनली इस वाले इंजन को पहली बार ही टाटा मोटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं और डेब्यू करने वाले हैं अपनी सिएरा के साथ। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों अगर आप देखें, टाटा सिएरा इंडिया में सेल्टॉस या फिर क्रेटा वाले सेगमेंट में आएगी, जो कि इंडिया में काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है। काफी दोस्तों बढ़िया इनको भी पोटेंशियल दिख रहा है वहां पे। पर दिक्कत क्या है, इस वाले सेगमेंट के अंदर 60% सेल्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की अभी भी है। भले उनके अंदर डीजल का ऑप्शन भी आता है, टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी आता है, और लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्बो पेट्रोल की है। तो टाटा मोटर्स वालों ने सोचा कि भाई हम तो इस वाले इंजन को 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में सिएरा के अंदर डालेंगे, तो भाई उसकी तो ऑलरेडी मार्केट पेनिट्रेशन इतनी कम है, तो हम तो पूरी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसको हम दोस्तों कर ही नहीं पा रहे एड्रेस। एक छोटे सेगमेंट को हम एड्रेस करने वाले हैं। और इससे दिक्कत क्या है कि गाड़ी में बढ़िया पावर तो होगी, पर फ्यूल एफिशिएंसी एक तो कम होगी, गाड़ी का प्राइस हायर होगा एज कम्पेयर टू कंपटीशन। तो भाई हम तो दोबारा कर्व वाली गलती कर देंगे, और भाई फिर हमें दोबारा लोग बोलेंगे कि आपकी गाड़ियां बिक नहीं रही। सो टाटा मोटर हैड अनदर प्लान। तो टाटा मोटर्स ने क्या करा, सेम जो 1.5 लीटर वाला टर्बो इंजन है उसको लिया, बस इसके अंदर से टर्बो को निकाल दिया, जो डायरेक्ट इंजेक्शन वाला सिस्टम है उसको निकाल दिया, और नॉर्मल इंजेक्शन वाले सिस्टम को डाल दिया। जो इंजन का ओवरऑल सिस्टम है सारा कुछ वो तो सेम ही रखा, और बना दिया अपना 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसमें कोई टर्बो ही नहीं है। ओ माय गॉड, लोग लिटरली जो बाकी सारे कार मेकर है अपने स्टैंडर्ड इंजन को टर्बो में कन्वर्ट करते हैं, टाटा मोटर ने अपने टर्बो इंजन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा है। सो दे आर मेकिंग प्रोग्रेस जस्ट बैकवर्ड। अब दोस्तों इससे क्या होने वाला है कि इस वाले इंजन में आपको 170 नहीं, आपको अराउंड 120 हॉर्स पावर मिलेगी, और आपको 280 एनएम के टॉर्क की जगह अराउंड आपको 190 200 एनएम के आसपास का टॉर्क मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली कम होगा, और आपको हायर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, आपको लोअर प्राइस पॉइंट मिलेगा, जिससे टाटा मोटर इस गाड़ी को डायरेक्टली उतने ही प्राइस में लॉन्च कर पाएंगे जितने प्राइस में क्रेटा, सेल्टॉस या फिर ग्रैंड विटारा का एंट्री लेवल वाला वर्जन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सिएरा 14 लाख से स्टार्ट हो रही है, क्रेटा 12 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो जो सारे एंट्री लेवल वाले लोग हैं वो अभी भी क्रेटा को परचेज कर रहे हैं, और जो सिएरा की मैक्सिमम जो मार्केट है जहां पे उनकी गाड़ियां बिकनी थी, वहां पे उनका प्राइस पॉइंट ही फॉल नहीं कर रहा। तो इसलिए इस गाड़ी के स्टार्टिंग वाले वर्जन में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, और जो हायर वाले वर्जन है उसमें आपको टर्बो वाला मिलेगा, जिसमें ज्यादा पावर होगी और बढ़िया टॉर्क होगा, जिसके साथ ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी बनने वाली है। क्योंकि जो क्रेटा का भी 1.5 लीटर वाला इंजन है उसमें भी आपको अराउंड 160 हॉर्स पावर मिलती है, इसमें आपको दोस्तों 170 मिलने वाली है। सो दे आर डूइंग अ रियली गुड थिंग इन द सेगमेंट। वही दोस्तों अगर आप देखें, ये तो बढ़िया था ही, पर जो इसके बहने हैं दो, जो कि है हैरियर और सफारी, अब दोस्तों उनके साथ दिक्कतें आ रखी थी। अब जो हैरियर है, सफारी है दोस्तों, वो बढ़िया गाड़ियां है, पर दोस्तों सिर्फ डीजल में आती है। वो डीजल इंजन भी किसी और से ले रखा है, और जो इसके सेगमेंट की अब जो मैक्सिमम गाड़ियां बिक रही है वो भी अब डीजल का बिकना शुरू हो गई है, और इसके सेगमेंट की भी जो मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ आ रही है वो पेट्रोल में आ रही है। डीजल अभी भी काफी ज्यादा बिक रही है, पर जो ग्रोथ आ रही है वो पेट्रोल में आ रही है, क्योंकि जो एनसीआर वाले बंदे हैं या फिर जो सिटी वाले बंदे हैं उनको अपनी गाड़ी इतना चलानी होती नहीं है, और वो बार बार भाई अपनी गाड़ी में यूरिया डलवा नहीं सकते हैं, तो बढ़िया भाई वो पेट्रोल ही ऑब्वियसली परचेज करेंगे, और सस्ता प्राइस पॉइंट भी उनको मिलता है। अब इसकी वजह से जो टाटा हैरियर है और सफारी है, वो मैक्सिमम जो 50-60% की एड्रेसेबल मार्केट है उसको वो एड्रेस
एड्रेस कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई पेट्रोल ऑप्शन था ही नहीं। अब वो इस वाले पेट्रोल ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे थे, पर इसकी टेस्टिंग इतनी डिगरसली हो रही थी कि इसको ऑलरेडी वो लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। उनको सियरा के साथ इसको लॉन्च करना था, और मेरे को एक रीजन ये भी लगता है कि सियरा का लॉन्च इसलिए डिले हो गया क्योंकि भाई वो ये वाले इंजन को और बढ़िया टेस्ट कर रहे थे और उनको तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें वगैरह दिख गई हो, इसलिए दोस्तों उसका लॉन्च थोड़ा डिले हो गया। मेरे ख्याल से इस साल के स्टार्टिंग में वरना इस गाड़ी का लॉन्च हो जाता। अब टाटा मोटर ने दोस्तों पर कंफर्म कर दिया है कि जो उनकी हैरियर है और सफारी है उसके अंदर भी दिसंबर 9 को पेट्रोल वाला इंजन ऑप्शन आ जाएगा। वेरी वेरी नाइस दोस्तों, जिसके लिए हम 3 साल से इंतजार कर रहे थे, अब वो फाइनली घड़ी आ गई है और अब से 1 महीने के बाद हमारी जो बढ़िया टाटा की हैरियर है और सफारी है उसमें पेट्रोल ऑप्शन आएगा। बढ़िया बढ़िया दोस्तों, बाकी लोग भी इस गाड़ी को परचेज कर पाएंगे, को डीजल में गाड़ी चाहिए नहीं। वेरी नाइस थिंग। अब इसका जो प्राइस पॉइंट है ऑब्वियसली अराउंड 1.5-2 लाख रुपए कम होगा एज कम्पेयर टू जो एग्जिस्टिंग वाली डीजल वाला इसका ट्रिम है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर टैक्सेस थोड़े कम लगते हैं, साथ ही में दोस्तों इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी एज कम्पेयर टू जो 2.0 लीटर वाला इंजन है, और साथ ही में जो BS 6.2 के बाद जो दोस्तों सारा सिस्टम बनाना पड़ता है ना, ऐसे यूरिया वगैरह का और जो पार्टिकुलेट मैटर कलेक्टर वाला सिस्टम होता है और जो बाद में ऐसे एग्जॉस्ट सिस्टम में चेंजेस करने पड़ते हैं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, और पेट्रोल गाड़ी में इतना कुछ करना नहीं पड़ता। सो दिस वुड रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ हैरियर एंड सफारी बाय 2-3 लाख रुपीस, और बढ़िया दोस्तों फिर वो और मार्केट को केटर कर पाएंगे और उनको बढ़िया मजे आएंगे। जिसके बाद मेरे को दोस्तों क्या लग रहा है कि टाटा मोटर की इंडिया में जो क्यूमुलेटिव सेल्स है जो पिछले महीने अराउंड 61,000 कार्स की हुई थी, वो दोस्तों अराउंड 75,000 कार्स की जाने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ जो टाटा सियरा है उसकी एक सिंगल महीने की 10,000 यूनिट्स बिकेगी। हाँ, टाटा मोटर की ऑलरेडी इस वाले सेगमेंट की गाड़ियां जो है फॉर एग्जांपल कर्व या फिर नेक्सॉन, उनकी थोड़ी बहुत सेल्स ये गाड़ी खाएगी, पर तब भी क्यूमुलेटिवली 75,000 गाड़ियों की सेल्स होने वाली है ये 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ। वेरी वेरी नाइस दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको कि भाई 2 गाड़ियां और है, तू तो 5 गाड़ियों के बारे में बोल रहा था, वेयर आर द अदर 2 कार्स? बाकी 2 गाड़ियां दोस्तों जीप की। अगर आपको नहीं पता, जो टाटा मोटर का सनंद वाला प्लांट है उसके अंदर ही दोस्तों जीप की बढ़िया गाड़ियां भी बनती है, कंपस वगैरह और मेरिडियन वगैरह असेंबल होती है और बनती है। डिफरेंट लाइन थी सेम फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि टाटा मोटर्स की उस टाइम गाड़ियां बिक नहीं रही थी, तो टाटा मोटर ने अपनी एक लाइन को जीप को ऐसे लैंड कर दिया कि आप इस पे गाड़ियां बनाओ और बढ़िया हमें थोड़ा बहुत किराया देते रहो, और जीप को भी सस्ता पड़ा तो वो बनाने लग गए। इसी बीच दोस्तों दोनों के बीच में भाईचारा बना और जीप ने अपना 2.0 लीटर वाला जो इंजन है वो टाटा मोटर को दे दिया कि बदले में आप ये तोहफा रख लो हमसे कि आपने हमारी इतनी मदद करी। अब दोस्तों अगर आप देखें उल्टा, अब जीप एक खराब पोजीशन में हो गई है जिसमें उनके पास कोई भी पेट्रोल ऑप्शन नहीं है उनकी मेरिडियन के अंदर और कंपस के अंदर। पहले आता था एक 1.4 लीटर का इंजन, पर दोस्तों BS 6.2 के बाद उसकी वायबिलिटी इंडिया में एकदम खत्म हो गई, क्योंकि उसको BS 6.2 में कन्वर्ट करने के लिए काफी R&D लगती। अब उतना R&D इन्वेस्ट करना जीप को इंडिया में वर्थ इट लग नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, वी विल सेल आवर कार इन डीजल ओनली, वी कांट इन्वेस्ट एनी मोर मनी टू मेक दिस इंजन रिलायबल एंड कंपैटिबल। पर दोस्तों अब काफी लोग बोल रहे हैं कि जो दोस्ती का हाथ जीप ने पहले टाटा मोटर्स की तरफ बढ़ाया था, अब टाटा मोटर्स बढ़ाने वाले हैं और अपने 1.5 लीटर वाले टर्बो इंजन को जीप को लैंड करेंगे ताकि वो कंपस और मेरिडियन के अंदर इस वाले इंजन को इस्तेमाल कर पाए। ऑब्वियसली जो स्टेट ऑफ ट्यून है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है, थोड़ी बहुत वो टाटा मोटर के अंदर ये वाला इंजन थोड़ा पावर फोकस्ड होगा, उन वाली गाड़ियों के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों रिलायबिलिटी स्लैश टॉर्क फोकस्ड होगा। जिसके बाद दोस्तों अब जीप भी हमारे इंडिया में पेट्रोल में बिकना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी भी जो एड्रेसेबल मार्केट इतनी कम हो रखी है, सिर्फ महीने की 250 यूनिट्स बिक रही है, वो भी बेचारी 500-600 यूनिट्स पे आ जाएगी, और उसका प्राइस भी एंट्री पॉइंट वाला काफी कम हो जाएगा, जिससे दोस्तों वो गाड़ी और एक्सेसिबल बन जाएगी और बढ़िया मजे आ जाएंगे। और इसके बाद भी दोस्तों काफी सारी और गाड़ी है टाटा मोटर्स की जो कि आने वाले टाइम में आएगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों कौन सी आएगी? अविन्या आएगी। अविन्या के अंदर काफी लोग बोल रहे हैं कि अगर वो गाड़ी नॉन इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होती है तो उसके अंदर यही वाला इंजन इस्तेमाल होगा, उसमें कोई डीजल का इंजन ऑप्शन नहीं आने वाला, क्योंकि उसको डीजल में लॉन्च करने का कुछ फायदा नहीं है। साथ ही में टाटा मोटर्स की प्रीमियम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मान लो हैचबैक आती है, मान लो एल्ट्रॉस के अंदर ये वाला इंजन चिपका दिया कि भाई लो तुम 200 हॉर्स पावर वाली हैचबैक लो, फिर दोस्तों क्या बढ़िया मजे आएंगे। भले वो गाड़ी को खरीदने नहीं वाला, पर एटलीस्ट एंथुसियास्टिक लोगों के लिए बढ़िया मजे आने वाले हैं। और साथ ही में टाटा मोटर्स इस वाले इंजन को कर्व के टॉप मॉडल में अगर बेच दे, क्योंकि दोस्तों कर्व अगर आप देखें काफी ऐसे सेक्सी सी गाड़ी है, पर परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों उस गाड़ी में बिल्कुल भी। 1.2 लीटर का इंजन आता है मद्दू सा, उसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें भी डाल दिया दोस्तों, सोचो भाई क्या होगा। अब ये टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी जो कि वो इस वाले इंजन से इस्तेमाल करेंगे। तभी दोस्तों अगर आप देखें मैं बोल रहा हूँ कि दिस इंजन इज द सेवियर फॉर 5 डिफरेंट कार्स, पोटेंशियली फॉर 7-8 डिफरेंट कार्स। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।